आपका गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा, हर एक पौधा गर्मी से बेहाल हो रहा है। पौधे के पत्ते जल रहे हैं और कलियां गिर रही हैं। तो ये पौधे की स्ट्रेस की निशानी है और इस टाइम पौधे को जो देनी है, पौधे को ठंडक देनी है। और पौधे में इस तरह आपको शाम के टाइम अच्छे से शावरिंग करानी है ताकि पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से अपना ग्रोथ कर सके, फ्लावरिंग कर सके। तो आज मैं ऐसा 2 खाद बताने वाली हूँ ताकि पौधे जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, इनके जो जड़ें हैं वो मजबूत बने रहे, पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहे, मिट्टी उपजाऊ बनी रहे, साथ ही साथ पौधे को बहुत ज़्यादा ठंडक मिले ताकि पौधे में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए और जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे पौधे में कोई भी नुकसान ना हो। तो आपको जो काम करनी है वो है पौधे को सुबह सुबह की धूप में रखना, यानी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे सुबह का धूप आए और 6 बजे से लेकर आप 11 बजे तक के धूप में रखिए। इसके बाद पौधे को ऐसी जगह रखें ताकि पौधे को शेड मिले और अगर सेमी शेड में रख सकते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आपके यहाँ ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट के नीचे आप अपने हाइब्रिड गुड़हल को रख सकते हैं, लेकिन अगर देसी गुड़हल है तो इनको आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। तो मेरा छोटा सा पौधा है और ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है, आप देख सकते हैं। ये छोटे से इतने से पौधे में भी कलियां बन रही हैं और इससे पहले भी 2 बार कलियां बनी हैं, मैंने इनको फेंक दिया है। तो कलियां क्या होता है, कलियां तो बन जाती है, फ्लावरिंग पौधा कर लेती है, लेकिन इससे क्या होता है पौधा जो है वो थोड़ा सा वीक होने लगता है। ये छोटा सा पौधा है, इसमें फ्लावरिंग नहीं लेनी है और अभी गर्मी का टाइम है तो आपको पौधे में कोई भी केमिकल खाद नहीं देनी है। पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं और इस टाइम आप एप्सम सॉल्ट जैसे 2 ग्राम लेनी है और इसका 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट को अच्छे से नहला देनी है और मिट्टी में भी डालना है। तो यहाँ पे मैं पौधे के ऊपर से जो कलियाँ हैं उनको तोड़ रही हूँ, तो इससे क्या होगा पौधे के जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी। इसमें छोटे से पौधे में अगर फ्लावरिंग लेते हैं तो ये पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। पौधे में बहुत सारा ताकत चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। तो पौधा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए इसके बाद अच्छे से फ्लावरिंग करें, कोई बात नहीं है। अगर नर्सरी से भी नया पौधा लाते हैं तो उसको फ्लावरिंग के लिए आपको फोर्स नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको कोई भी केमिकल खाद नहीं डालना है। तो इस तरह से मैंने पौधे की टिप की पोर्शन को भी तोड़ दिया है, इसको पिंचिंग करना कहते हैं। और छोटे से पौधे में आप कटिंग नहीं कर सकते, इसको पिंच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने नाखून से इसको तोड़ दिया है और कलियां भी इनको तोड़ दिया है। तो पौधे की ग्रोथ फिर से होगी और पिंचिंग करने से पौधे में और भी नए बहुत सारे शूट आएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो मैं इसलिए इस तरह के छोटे छोटे काम अपने पौधे में हमेशा से कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको पौधे में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, पौधा जैसा है वैसा ही रहने देना है। और पौधे की जो मिट्टी है उसको भी बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, यानी 2 इंच की गुड़ाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर गुड़ाई करना है तो ऊपर की जो मिट्टी है उनको हल्के से गुड़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई करने से भी पौधा जो इसमें जो रूट हैं वो ख़राब होंगे और पौधे स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ऐसा काम आपको नहीं करना है। और पौधे में बहुत सारे कलियां बन रही हैं, आप देख सकते हैं। कलियों को खिलाने के लिए भी पौधे को ताकत चाहिए होता है और ऐसा 2 न्यूट्रिशन बताऊंगी। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही है तो फिर से बनना शुरू होगा। पौधे जो है उसके लश्किन पत्ते आएंगे और उसके जड़ें जो हैं वो भी मजबूत बने रहेंगे। गर्मी में क्या होता है हम पौधे को टेरेस पर रखते हैं, इसके वजह से इसके जो रूट है इनमें बहुत ज़्यादा गर्माहट लगती रहती है और पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, रूट भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जैसे कोई भी स्टैंड हो, स्टैंड में उठा कर रखिए ताकि पॉट जो है वो टेरेस के डायरेक्ट कनेक्ट में ना आए। मेरे पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और इसके लिए मैं ऑर्गेनिक खाद हमेशा से यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पौधे में जो होता है फोलियर स्प्रे ज़रूर से करती हूँ और इसके लिए मैं बैलेंस एनपीके का स्प्रे करती हूँ। तो गर्मी में आप पौधे की मिट्टी में आपको कोई भी केमिकल नहीं देनी है, जैसे डीएपी नहीं देना है, यूरिया नहीं देना है, लेकिन आप ऐसे ठंडी खाद दे सकते हैं। और जो बैलेंस एनपीके जो मैंने बताई है यानी एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 ग्राम लेनी है और इसको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, वो भी शाम के टाइम करनी है आपको। इससे प्लांट जो है वो हेल्दी बने रहेंगे और पौधे में जो है इसका कोई जो ख़राब असर नहीं दिखेगा क्योंकि हम मिट्टी में इसको नहीं डालेंगे।
तो ये जो फोलियर स्प्रे होती है यानी एनपीके जो होता है ये फोलियर स्प्रे ही है और इसके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। गर्मी में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मिट्टी में आपको नहीं डालना है और डीएपी तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और इस तरह के ऑर्गेनिक घरेलू खाद मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और इन पर मेरे चैनल पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी और ये सारे ही ठंडे खाद हैं जो गर्मी के टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। इन पर सारा डिटेल्स वीडियो शेयर कर रही हूँ। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर 550 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। इनसे आप अपने पौधे को हेल्दी बनाए रख सकते हैं, पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो अभी मैं एक ठंडी खाद बताऊँगी और इसमें जो न्यूट्रिशन है ये भरे पड़े हैं। ये न्यूट्रिशन आपके घर में भी मौजूद है और आपको हर रोज़ ये फेंक दिया करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिगाया है 2 टीस्पून चावल को भिगा कर रखा है। ये चावल का माड़ नहीं है, चावल को भिगाया हुआ पानी है और इसको मैंने 3 दिन इस तरह पानी में डुबो कर रखा है। इसका जो पानी का कलर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है और ये जो पानी है चावल का भिगाया हुआ पानी है, इसमें इतने सारे अमाइनो एसिड होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं और विटामिन बी का तो भंडार है। विटामिन B1 है, विटामिन B3 है, 6 है, इस तरह के कई सारे न्यूट्रिशन है और मिनरल भी बहुत ज़्यादा है। आयरन है, मैग्नीशियम है और आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये ठंडी खाद दीजिए, आपके प्लांट में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी और ये ठंडी खाद से पौधे जो हैं वो भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। तो इसका जो इस्तेमाल करना है आप 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 200 ml पानी में बनाया है और इसका 100 ml मैंने पानी के साथ डाइल्यूट कर लिया है। यानी आपने अगर 200 ml खाद बनाई है तो कम से कम इसको आप 500 ml नॉर्मल पानी के साथ डाइल्यूट करके पौधे में डालिए। और जितने सारे पौधे हैं जैसे गुलाब है, गुड़हल है और मोगरा है, हर एक पौधे में डाल सकते हैं और गुड़हल में तो ज़रूर से डालनी है। पौधे को जो देनी है आप प्लांट को अच्छे से शावरिंग कराइए शाम के टाइम, लेकिन सुबह सुबह नहीं करानी है। प्लांट को सुबह को पानी नहीं देना है, आपको शाम के टाइम ही देना है। शाम के टाइम या शाम ढलने के बाद भी आप दे सकते हैं, पौधे में अच्छे से पानी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर से आपको जब भी पानी देना है मिट्टी सूख जाए इसके बाद आपको पानी देना है। और खाद जो है बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है, पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही खाद देना है। मैंने जो ठंडी खाद बताई है ये दे सकते हैं और लास्ट वीडियो में मैंने 2 बूस्टर खाद बताई है, इनको भी आप प्लांट में दे सकते हैं। इससे प्लांट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और घरेलू तरीके से आप प्लांट को बूस्टर खाद दे सकते हैं। तो जो मैंने एलोवेरा से खाद बताई है ये न्यूट्रिशन का भंडार है। आप बाज़ार से महंगे खाद लाते हैं लेकिन उनमें क्या होता है हमें अक्सर पता भी नहीं होता, लेकिन आप घरेलू तरीके से बनाकर देंगे पौधे इतना ही ज़्यादा हेल्दी भी बनेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो मैंने इन सारे पौधे को मार्च के महीने में अच्छे से इनको न्यूट्रिशन दिया है, कंपोस्ट दिया है। लेकिन अभी गर्मी टाइम है, इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। आपके यहाँ अगर टेम्परेचर ठीक ठाक है यानी 30 डिग्री 32 डिग्री इतना ही है तो आप थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट दे सकते हैं। और कंपोस्ट को कैसे ठंडी खाद बनानी है, गोबर खाद को, उस पर भी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो शेयर कर दिया है। तो मेरे पुराने जितने सारे वीडियोस हैं उनको आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अभी जो मैं खाद बता रही हूँ ये पौधे के जो जड़ें हैं इनको मजबूत रखेंगे। गर्मी से पौधे के जड़ें ख़राब नहीं होंगे, पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, पत्ते भी लशकिन बने रहेंगे, पौधे में कलियाँ भी बनेंगी और प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा। तो आपका गुड़हल का पौधा है, गुलाब का पौधा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड सिर्फ 1 ग्राम लेनी है और इसको 2 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेनी है। इसको जो देना है आप हर एक पौधे में 200 ml तक दे सकते हैं। गर्मी की वजह से आपके पौधे कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। ह्यूमिक एसिड आपको ज़रूर से देनी है। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप घरेलू तरीके से दे सकते हैं। इस पर मैंने लास्ट वीडियो शेयर कर दिया है, वो खाद आप ज़रूर दीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है और पौधे को हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन एक ही खाद से मिल जाएगी। तो इस पर मैं डिटेल्स वीडियो शेयर करती जा रही हूँ। गर्मी के टाइम कौन कौन से खाद देने हैं, कौन कौन से खाद नहीं देने हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।